पढ़ाना है ना, पहले ही पढ़ा दे रहे थे रियल नंबर। हाँ रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम लोग देख रहे थे रियल नंबर, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो बताए थे ना जी। तो रियल नंबर को हम लोग बहुत सारा पार्ट में तोड़ते हैं, इसी में हम लोग आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे जी कंपोजिट नंबर के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे साथ में प्राइम नंबर के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। सारा आप लोग कुछ सुने होंगे, इसमें से कुछ ही कुछ होगा जो नहीं सुने होंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे ऑड नंबर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल के बारे में, ये सारा इसी का पार्ट है, ठीक है। इरेशनल भी इसी का पार्ट है रियल नंबर में, ठीक है। या तुम ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटे हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, और रेशनल में इतना सारा पढ़ेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि रियल नंबर जो है तो इसको दो पार्ट कर दिए, एक है रेशनल और एक है इरेशनल, ठीक है। एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। रेशनल में ये सारा पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेशनल वाला है, और एक इरेशनल एक अलग ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, मिटा रहे एक एक करके नाम लिख देंगे जी। चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? जीरो से कहाँ तक जाएगा जी? हाँ अनलिमिटेड नहीं होगा, इनफाइनाइट मूल्य, ठीक है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यही डिफिनीशन आपको बोला है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं। कभी भी काउंटिंग तो सामान आपको लिखे एक समान, दो समान, ऐसे ना स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग एक से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का, इसीलिए एग्जाम्पल में हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से स्टार्ट होगा, फिर दो आएगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा। काउंटिंग आप बचपन में भी पढ़े होंगे, 50 100 तक पढ़े हैं। ऐसे ही 6 बढ़ते बढ़ते यहाँ हम लोग 3 डॉट तक देते हैं। 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इसको ऐसे भी लिखता है इनफाइनाइट, या इसी को आप पढ़िए तो इनफाइनाइट तक बोलते हैं हम लोग। इनफाइनाइट मतलब मैथ के भाषा में होता है बहुत बड़ा नंबर, मतलब बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा होल नंबर, जिसके बारे में आप पहले से भी थोड़ा परिचित होंगे। होल नंबर, होल नंबर किसको कहते हैं जी? सारा नेचुरल नंबर ही रहेगा, सिर्फ जीरो उसमें इंक्लूड कर देंगे। ये सारा ही रहेंगे, इसमें सिर्फ जीरो आगे लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर रहेगा। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड
होल नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी? होल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल आप समझ जाइए कहाँ से स्टार्ट होगा जी। ये सारा तो रहेगा ही, आगे 0 लग जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 6 7 आगे जहाँ तक बढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक जाने वाला है। 3 डॉट दे करके हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, इसीलिए 3 डॉट दे देते हैं, इनफाइनाइट समझ लीजिए हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते जाएगा ये। तीसरा है हमारा क्या है जी? तीसरा है हमारा प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे तो आपको पता है? किसको पता है जी? तुमको पता है? हाँ, जिसके पास दो नंबर एक से कटे और खुद से कटे। हाँ, क्या होगा बताइए? पढ़ाए हैं नहीं जी, बताइए। टू से गजब वाले जी। देखो हाँ ठीक है। द नंबर which is divisible only one and itself is called प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है? सो देखिए, वैसा नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। ओनली वन मतलब सिर्फ एक से डिवाइड होगा और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होगा, तो वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। तो देखिए पहला हमारा प्राइम नंबर देखते हैं कि 1 है कि नहीं। तो 1 को देखिए, 1 हमारा 1 से तो डिवाइड है लेकिन एक और इटसेल्फ से डिवाइड है, ये भी सही है। आपको लगेगा कि 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग नंबर होना चाहिए। दोनों 1 से डिवाइड होगा लेकिन ये अलग नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा। 2 को देखते हैं हम लोग। 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड यानी खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, दोनों अलग अलग चीज होगा, इसीलिए 2 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जबकि यहाँ पर ही 1 में देखते हैं कि 1 से तो डिवाइड हो रहा है, इस खुद से भी हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। बाद में हम लोग देखते हैं 3 के लिए 3 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप देखिएगा 3 का 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हमारा 1 और 3 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है देखिए, द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ, केवल एक से होना चाहिए और खुद से होना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं होना चाहिए। ओनली वर्ड यहाँ जुड़ा हुआ है। ओनली का मतलब आता है केवल मतलब सिर्फ इसी दोनों से होना चाहिए। जबकि 4 देखिए, अगर 4 को आप देखिएगा तो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है और 4 से भी है। 1 से तो खुद से है, इटसेल्फ से भी है, 4 से भी है, लेकिन 2 से इसके अलावा 2 से भी है। लेकिन ये तो बोला है क्या? केवल 1 से होना चाहिए और खुद से, 1 और खुद से होना चाहिए, लेकिन यहाँ बाकी भी डिवाइड हो गया, इसीलिए 4 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है जी? चलिए उतारिए, मिटा दे। लिख रहा है ना, साथे साथे लिख ले रहा है सब। विच इज डिविजिबल बाय 1 itself and another number is called composite number। composite number कि वैसा नंबर
वैसा नंबर जो डिविजिबल होगा 1 से भी होगा, इटसेल्फ से भी होगा और अनदर नंबर भी से भी डिविजिबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, पहला होगा 1 होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो ये खुद से डिविजिबल है लेकिन अनदर से तो डिविजिबल है नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। 2 के बारे में अगर बात किया जाए तो 2 होगा, 1 से होता है डिविजिबल, 2 से होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ और अनदर नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए और दूसरा नंबर। तो 1 और 2 इटसेल्फ से हुआ और कोई दूसरा से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो 2 भी हमारा नहीं हो पाएगा, 2 भी नहीं होगा। 3 के बारे में देखेंगे तो वैसे ही 1 और 3 से होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 4 के बारे में देखिए, 4 तो ये हमारा 1 से भी होता है, 4 से भी होता है और अनदर नंबर 2 से भी होता है। तो इस तरह से 4 हमारा पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्या है जी? हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। और इसी तरह से आपको अगर प्राइम नंबर में पूछे कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, प्राइम नंबर, तो अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे छोटा कौन होता है जी? प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। दूसरा हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और इसके बारे में एक और बात ध्यान रखना है 2 के बारे में, 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो यहीं पर लिख लीजिए कि 2 is the only prime number which is even। 2 ही एकमात्र वैसा प्राइम नंबर है जो क्या है जी? हमारा इवन है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम नंबर हो। देख लीजिए 4 है हमारा इवन नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। और हम लोग देख सकते हैं, आप 8 भी देख सकते हैं, 8 इवन है लेकिन ये प्राइम नहीं होगा क्योंकि 1 है, 8 है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, इसी कारण से ये नहीं होगा। ठीक है। अब क्या बचा है जी? और इवन और ऑड बचा है ना। अब हम लोग देखते हैं 5वां है हमारा इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल वर्ड यूज करना है। ठीक है। कंप्लीटली मतलब होता है कि जो पूरा तरह से डिवाइड हो, मतलब रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। तो यह बात ध्यान में रखना है। तो द नंबर which is completely divisible by 2 is called इवन नंबर। कंप्लीटली वर्ड का आपको ध्यान देना है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल मतलब होता है रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए? डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? हमारा 2 है, 2 पूरा 2 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा हमारा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी तरह से इनफाइनाइट तक ये भी हमारा बढ़ते जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि कितना इवन नंबर है, तो इवन नंबर का भी संख्या क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है। अब छठा हम लोग देखते हैं क्या है जी? ऑड। इसी में देख लो पहले इवन नंबर के बारे में। और
थोड़ा सा जानना है। इवन नंबर को हम लोग किस प्रकार में लिख सकते हैं? तो इवन नंबर को हम लोग इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2n फॉर्म का लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2n फॉर्म का वेयर n हमारा क्या हो जाता है? इंटीजर रहता है। क्या होता है? इंटीजर। इसका कहने का मतलब कि हमको इवन नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? अगर n 1 लीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 लीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 4 लीजिएगा तो 2 चौके 8 आ जाएगा। और 5 लीजिएगा 10, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जबकि इंटीजर यहाँ लिखने का मतलब है कि प्लस वाला भी ले सकते हैं और माइनस वाला भी ले सकते हैं। यानी यहाँ अगर इंटीजर में और जीरो भी आता है तो जीरो भी ले सकते हैं आप। तो जीरो भी आपको हम बता दें कि क्या है जी, हमारा इवन नंबर है। यहाँ आपको नहीं लिखे क्योंकि ज़्यादातर बच्चा वाला तो आपको यही पढ़ाता है ना जी, जीरो के बारे में नहीं बताता है। 2 4 6 8। लेकिन आप जान लीजिए कि 2n हमारा इवन नंबर में आता है क्या जी? 0। इसी फॉर्म का है। देखिए इंटीजर डालते जाइए तो यहाँ पर ही आपको इंटीजर पता ही होगा। इंटीजर कितना होता है जी? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के चलेगा हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर छूट गया था, इंटीजर बताना भूल गए थे। नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, फिर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी पूरा नेचुरल नंबर होगा 1 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और साथ ही साथ जीरो को ऐड करेंगे तो अब हमको क्या बोलते हैं? इसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटीजर। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीजर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव रहेगा निगेटिव नंबर और प्लस 0 इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। ये छूट गया था। अब देखिए 2 4, तो उसी तरह से यहाँ से इधर से हम लोग अगर 0 तक ले लिए हैं, 0 लिए हैं तो 0 आ गया है, 1 लिए हैं तो 2 आया है, 2 लिए हैं तो 4 आया है, 3 लिए हैं तो 6, ऐसे आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से माइनस वाला भी तो वैल्यू इंटीजर में लिया जाता है। तो -2 भी हमारा क्या आ जाएगा? -4 भी आ जाएगा और -6 भी। इसी तरह से -8 भी आ जाएगा और भी नंबर्स हमारा आ सकता है। इस तरह से आपको क्या समझ में आता है आज के बाद कि इवन नंबर जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको ये लेना देना है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर 0 बच रहा है 2 से डिवाइड करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझा? एग्जाम्पल ये सब लिखो, अभी नहीं लिखेगा फिर भूल जाएगा, फिर दिमाग से उड़ जाएगा। इसका काम है इसीलिए लिखे हैं। थ्योरम प्रूफ करेगा ना, इसी का काम पड़ेगा। है सब बउआ वाला कहानी, कुछ काम नहीं पढ़ने वाला है। ये तो बउआ वाला खाली रिवाइज के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा ही मजाक चल रहा है। ये तो 8 क्लास 7 क्लास 6 में पढ़ावल गए। हाँ, तो ये सब के मद्देनजर पढ़ाया जा रहा है जो नहीं पढ़ा होगा कभी, इसीलिए। ये वाला तुमको पता था? ये वाला नहीं ना पता था तो कुछ पता चला ना, बस कुछ तो ऐड करना है, तभी तो बेहतर बनेगा। बेहतर प्लेयर का आसमान से थोड़े तक पकता है, थोड़ा ही बढ़िया बना के बेहतर बन जाता है। और इवन नंबर तक हो गया। पॉजिटिव इंटीजर बता ही दिए, उसमें छूटा था तो। और क्या बच गया जी? को प्राइम नंबर बच गया है। को प्राइम नंबर, हाँ देखिए 7वां है ना जी, 6 है। क्या नंबर है? 6
नंबर हमारा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। हाँ तो लिखिए टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का को प्राइम कहलाएंगे इफ देयर HCF इज इक्वल टू वन, यानी दो नंबर को हम लोग को प्राइम कहेंगे अगर दोनों का HCF कितना हो जी 1 हो, तब हम लोग उसको को प्राइम कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 है और 5 है, इसको पता पूछेगा आपसे कि को प्राइम है कि नहीं है, तो बताइए 3 का LCM HCF निकालिए। 1 × 3 होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF आता है ना जी, तो 5 को कर लिखिएगा 1 × 5, HCF निकालिएगा किसका जी 3 और 5 का, कितना आएगा, दोनों में कॉमन जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म है, यानी कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर तोड़े हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कॉमन जो आता है वही वाला हमारा टर्म होता है क्या जी HCF। तो यहाँ हाईएस्ट क्या रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है, बाकी कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, इसमें 3 है इसमें 5 है, तो कितना आ जाएगा हमारा HCF 1। और जब HCF 2 नंबर का 1 आता है तो ये दोनों नंबर क्या होगा, एक दूसरे का को प्राइम कहलाएगा। 3 5 का को प्राइम कहलाएगा और 5 3 का को प्राइम कहलाएगा। तो अब बताइए आप कि 5 और 24, 5 और 24 को प्राइम नंबर्स है कि नहीं है, बताइए। एज क्वेश्चन में लिखिए एज 5 और 24 आर को प्राइम, क्वेश्चन बताइए, यस और नो बताइए। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है यस का और दूसरा ऑप्शन बताइए नो। है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों बताना है, बताइए। होगा काय होगा, हाँ जी बताइए। नहीं होगा, काय नहीं होगा, हाँ 5 का फैक्टर 2 आ रहा है, हाँ हाँ बताइए। होगा ना जी, सीधा से बात है, होगा ही। क्यों होगा जी, 5 का आपको फैक्टर नहीं निकालने आ रहा है जी। 1 × 5 करेंगे, 24 को करेंगे तो आपको नहीं आता है, तो ऐसे करिए ना जी। 2 से करेंगे तो 12 आया, फिर 2 से करेंगे तो 6 आया, फिर 2 से करेंगे 3 आया, और फिर 3 से लगाइएगा 3 का 3, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 और × 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है जी 5 इसमें है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो HCF आपको कितना आ जाएगा, 5 और 24 का निकाल रहे हैं 1 आ रहा है, और जब HCF 1 आता है तो अभी हम यहाँ लिखे ना द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम ऑफ ईच अदर इफ देयर HCF इज इक्वल टू 1। HCF कितना आना चाहिए, 1 आएगा तो को प्राइम कराएगा, तो 24 और 5 एक दूसरे का क्या होगा, को प्राइम होगा, समझे। चलिए बैठिए।